जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो सबसे पहले प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। आज हम आपको सुनाएंगे कार्तिक महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रतों का संक्षेप में उद्यापन सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर 4 द्वारों का मंडप बनाकर तोरण बंदरबार बांधकर फूल और चमर से सजावें और चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील सुशीलज्य और विजय द्वारपालों का पूजन करें और तुलसी के पास 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र चक्र बनवावें। इसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहां शंख चक्र गदाधरी पीताम्बर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करें। वृत्ति पुरुष मंडल में इंद्रादि को पूजें। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को पूजन करें। उस दिन शांत और सावधानी से उपवास करें। गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके भगवान कृष्ण की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन षोडशोपचार से करके और विविध भोग अर्पण करें। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करते रहें। प्रातःकाल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करें। पश्चात हवन करें। ब्राह्मणों को भोजन करावें। धन का लोभ छोड़कर यथाशक्ति दक्षिणा दें। उपवास कर ऐसे बैकुंठ को पावें। इस बैकुंठ चतुर्दशी के महात्म्य को देवता और शेष जी भी 100 वर्ष में भी नहीं कह सकते। जो भगवान चक्रपाणि के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनको सहस गौ के दान करने का फल मिलता है। इसी दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप हुए थे, अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन कराएं तथा अतो देवा मित्रों से मंत्रों से तिल और खीर का हवन करें। तत्पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा दें और नमस्कार करें, जिसके करने से अक्षय फल मिलता है। फिर विधि पूर्वक कपिला गौ का पूजन करें और उपदेश करने वाले गुरु को सपत्नीक वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर समापन करावें। प्रार्थना मंत्र से आपकी प्रसन्नता से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और मेरे मनोरथ सफल होवें और मरणोपरांत मुझे विष्णुलोक की प्राप्ति हो। ऐसे उन ब्राह्मणों से क्षमायन करा के और प्रसन्न कर पूजा की सामग्री गो के समेत गुरु को निवेदन करें। फिर अपने बांधवों सहित स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ की यह विधि कही है। ऐसे सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब हम आपको सुनाएंगे लक्ष्मी जी की कथा। तो एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ाता था। पीपल में से एक आवाज आती, वो लड़की कहती, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्या बात है, क्यों परेशान रहते हो, क्यों सूख रहे हो? तो ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की की आवाज आती है और वह कहती है, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो उसकी पत्नी बोली, कोई बात नहीं, कल ले आना। जहाँ 6 लड़की हैं वहाँ 7वीं सही। दूसरे दिन ब्राह्मण गया, पीपल में जल चढ़ाया तो फिर वही आवाज आई, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो कहने लगे ब्राह्मण देवता कि हाँ आ जाओ बेटी। तो बस वो उसमें से पीपल देव में से एक लड़की निकल कर आई और उंगली पकड़कर उसके साथ चल दी। उस दिन घर ले आया। जब उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के आटा मिला। उसकी माँ आटा छानने लगी तो लड़की बोली, माँ मैं छानूंगी। तो माँ ने कहा, ना बेटी, पावनी धोली धोली हो जाएगी। वो नहीं मानी कि ना माँ मैं छानूंगी। उसने आटा छाना, परात भर गई। खाना बनाने लगी, तब भी लड़की बोली, माँ मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटा, उंगली जल जाएगी। तब भी लड़की नहीं मानी कि ना माँ मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन तो भूखे रहे थे, उस दिन पेट भर भर के खाया। आया भाई, अब जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। अब बहन सूखने लगी, क्योंकि सबने खा लिया था कि अब उसे क्या खिलाऊंगी। तो बेटी बोली, माँ क्या बात है? तो माँ बोलती है कि
कि बेटा तेरा मामा आया है और वो रोटी खाने को कह रहा है कि कोई बात नहीं माँ, तुम चिंता ना करो। लड़की अपना रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए और आकर मामा को जिमा दिया। तो मामा कहने लगा, जीजी ऐसा भोजन कभी न खाया जैसा आज खाया है। तो माँ कहती है, भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। खैर मामा खाना खा के चला गया। शाम हुई तो बोली, माँ चौका का दीवा जला दो, कोठे में सो जाऊंगी। तो माँ कहने लगी, ना बेटी तू डर जाएगी। कि ना माँ, मैं तो कोठे में सो जाऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया। जाने लग गई। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। तो वो बोला, बेटी तू कहाँ चली? तो लड़की बोली, बाबा मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इनकी 6 6 बेटियां हैं, इनकी गरीबी दूर करने आई थी, तुमने करवाना हो तुम भी करवा लो। तो वो ब्राह्मण जो बूढ़े बाबा थे वो अपने घर में ले गए। उसके घर में भी चारों तरफ आंख फिराई तो धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मच गई कि पावनी बेटी कहाँ गई, पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरी भी गरीबी दूर कर गई। तो हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उन सब की गरीबी दूर करी वैसे सब किसी की करना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। जय हो लक्ष्मी माता की जय। अब हम सुनाएंगे आपको शनिवार की कथा। एक ब्राह्मण था, पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिचर महाराज मिले। ब्राह्मण बोला, कहाँ जा रहे हो? तो शनिचर बोला, राजा के लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, राजा के लगेगा तो सारी प्रजा दुखी होगी, मेरे लग जा। तो शनिचर बोले, कितने समय के लिए? तो ब्राह्मण बोलते हैं, 7 साल की ना ओटी जाए, 5 साल की ना ओटी जाए, 2.5 साल की ना ओटी जाए, 1.25 साल की ना ओटी जाए, 1.25 पहर की ओट ली। बस फिर क्या था, नदी के किनारे जाकर बैठ गया। आसन बिछा के पाठ करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 5 बार कह के माला फेरने लगा। नदी में 2 मतीरे बहे जा रहे थे। उसने निकाल कर गोडे के नीचे रख लिया। वो राजा के लड़कों के सिर बन गए। एक आदमी ने देखा राजा के लड़के के सिर काट कर रखे हुए हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, किसी से मत कहियो, ना करे, दशा लग रही है। उसने 1 से कही, 2 से कही, सारी नगरी में फैल गई। राजा ने आदेश दिया, ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। सोने की गड़वाई वो टूट गई, चांदी की गड़वाई वो टूट गई, तांबे की गड़वाई वो भी टूट गई, लोहे की गड़वाई वो भी टूट गई। जो गड़वावे वो ही टूट जावे। इतनी देर में 1.25 पूरा हो गया। राजा के लड़के खेलते खेलते आ गए। रानी बोली, महाराज ब्राह्मण सूली पर चढ़ा दिया होगा तो हमारे कैसे पाप उतरेगा? राजा बोला, जाके देखो। देखे तो क्या, ब्राह्मण तो पाठ करने लग रहा है। ब्राह्मण से बोले, ब्राह्मण क्या विज्ञान ज्ञान जाने था? वो बोला, मैं तो कुछ भी नहीं जाने था, मैं तो पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिचर महाराज बोले, कहाँ जा रहे हो? तो मैं बोले, वो बोले राजा के लगने जा रहा हूँ। तो मैं बोला, राजा के लगेगा तो सारी प्रजा दुखी होगी, मेरे लग जा। तो शनिवार बोले, 7 साल की ना ओटी जाए, 5 साल की ना ओटी जाए, 2.5 साल की ना ओटी जाए, 1.25 साल की ना ओटी जाए, 1.25 की ओट ली। 1.25 में ही ऐसे ऐसे रंग दिखाए। कहने लगा, इसकी कैसे दशा उतरे? सोने चांदी का दान, तांबे लोहे का दान, पीतल का दान राजा तो कर दे, गरीब कैसे करे? तो गरीब तेल की पाली, गुड़ की ढली डकोत को दे दे। 7 बार पीपल में जल चढ़ा दे। कह दे, शनिदेव मोटा, कभी न आवे टोटा। शनिवार की घड़ी घड़ी से 70 बला टले। 7 बार कर दे, 7 बार जल दे दे, सारी बला टल जावे। तो प्रेम से बोलो शनिदेव भगवान की जय हो। अब हम सुनाएंगे धर्मराज जी और पीपल देवता की कथा। प्रेम से बोलो पीपल देवता की जय हो, धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में रामलाल अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण गांव की औरतें सुधा को ताने मारती रहती थी। एक दिन सुधा रोती हुई घर आई। तब उसके पति ने पूछा कि क्या बात है, तू क्यों रो रही है? सुधा ने कहा, आज मैं पानी भरने गई थी। गांव की एक औरत ने कहा, पहले हमें पानी भर लेने दो, नहीं तो तेरे जैसे की परछाई पड़ने से कुआं भी सूख जाएगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोती हुई वापस आ गई। तब उसके पति ने उसे समझाया, तू चिंता मत कर, भगवान की कृपा से हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। केवल संतान का सुख हमें नहीं मिला,
मुझे विश्वास है कि भगवान हमें यह सुख भी दे देंगे। यह सुनकर सुधा भगवान के सामने जाकर बैठ गई और रोने लगी। एक दिन सुबह दिन निकलने से पहले सुधा कुएं पर पानी भरने चली गई। उसने सोचा कि दिन में गांव की औरतें कुएं पर आ जाती हैं, इससे पहले ही मैं पानी भर लेती हूँ। वह जल्दी से पानी भरकर वापस आ रही थी। तभी उसने देखा सामने से एक औरत आ रही है। सुधा उसे देखकर जंगल की ओर मुड़ गई और जंगल के रास्ते अपने घर जाने लगी। जंगल में अंधेरा था। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह गिर गई और उसका मटका भी फूट गया। जब वह उठी तो उसने देखा उसके सामने एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था और सारा पानी उस पेड़ की जड़ में चला गया। वह खड़ी होकर फूटा हुआ मटका देख रही थी। तभी पीपल के पेड़ से आवाज आई। सुधा डर गई। फिर उसने ध्यान से देखा कि यह आवाज तो पीपल के पेड़ में से ही आ रही है। पीपल ने कहा, बेटी, तुमने आज कई वर्षों के बाद मेरी प्यास बुझाई है। गांव में जो पीपल का पेड़ है उस पर तो सब लोग जल चढ़ाकर उसे सींचते हैं, लेकिन जंगल में जो पीपल है उसे कोई नहीं सींचता। सुधा ने डरते हुए कहा, आप कौन है और पेड़ होते हुए भी हम इंसानों की तरह कैसे बोल सकते हैं? पीपल ने कहा, मैं पीपल देव हूँ। बताओ बेटी, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? यह सुनकर सुधा रोने लगी। उसने सारी बात पीपल देवता को बताई। पीपल देव ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए तुम्हें कार्तिक मास में पीपल वृक्ष को पूरे महीने सींचना पड़ेगा और प्यासों को जल पिलाना पड़ेगा। इसके पुण्य से तुम्हारी गोद भर जाएगी। अगले दिन से ही सुधा पीपल सींचने लगी। एक दिन पीपल देवता ने कहा, तुम्हारी तपस्या के फल में मैं तुम्हें पुत्र दे रहा हूँ, किंतु यह पुत्र तुम्हारे साथ केवल 21 वर्ष तक ही रहेगा। जब यह 21 वर्ष का होगा तो तब यह तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। सुधा को उस समय बस सिर्फ पुत्र चाहिए था, इसलिए उसने हाँ कह दिया। इस प्रकार सुधा को कुछ माह के बाद पुत्र हुआ। दोनों पति पत्नी ने बड़े ही लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण किया। उन्होंने उसका नाम सागर रखा। जैसे जैसे वह बालक बड़ा होने लगा, सुधा की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन सुधा ने अपनी चिंता पीपल देव से कही। पीपल देव ने कहा, तुम्हें पुत्र मोह छोड़ना होगा। सुधा फिर वहीं बैठकर विलाप करने लगी। तब पीपल देवता ने कहा, बेटी, प्राणों के देव धर्मराज जी हैं। अगर तुम उनकी उपासना करके उनको खुश करोगी तो तुम्हारे पुत्र की आयु लंबी हो जाएगी। सुधा ने धर्मराज जी के नित्य नियम निभाने का प्रण ले लिया। फिर घर आकर उसने धर्मराज जी के नित्य नियम का सारा इंतजाम किया और अगले दिन से वह धर्मराज जी के नित्य नियम का श्रद्धा भाव से करने लगी। धीरे धीरे 21 वर्ष पूरे हो गए। 21 वर्ष पूरे होते ही उसका पुत्र अचेत होकर गिर गया। सुधा को लगा कि उसका पुत्र मृत को प्राप्त हो गया है। वह धर्मराज जी के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी। तभी चमत्कार हुआ। सागर उठकर बैठ गया। सभी लोग धर्मराज जी की जय जयकार करने लगे। पीपल देव और धर्मराज जी की कृपा से सुधा के घर में अन्न धन के भंडारे भर गए और पुत्र पौत्र हो गए और मरने के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। तो प्रेम से बोलो धर्मराज जी और पीपल देवता की जय हो। अब हम सुनेंगे गणेश भगवान की कथा। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक तालाब में एक मेंढक और एक मेंढकी रहा करते थे। मेंढक तो आलसी था, लेकिन मेंढकी सवा पहर के तड़के उठती, स्नान करती और सवा पहर चढ़ने तक गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। तो मेंढक उसे रोजाना देखता और कहता, ये तेरी कैसी पूजा है जो रोजाना ना तो गार खाती है ना मिट्टी खाती है, बस चुपचाप बैठी रहती है। कहाँ है तुम्हारे गणेश भगवान, मुझे भी तो दिखाओ। लेकिन मेंढकी कुछ भी न कहती। ऐसा करते करते समय निकलता गया। एक दिन गांव की कुछ औरतें घड़े लेकर पानी लेने के लिए आई। जैसे ही उन्होंने मटकी डुबोई तो मेंढक और मेंढकी दोनों उस घड़े में आ गए। उस औरत ने घर जाकर उस घड़े को सीधा भट्टी पर चढ़ा दिया और नीचे आग जल रही थी। तो मेंढक कहने लगा कि मेंढकी, मैं तो जल रहा हूँ। तो मेंढकी कहती है, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जल रही हूँ। तो मेंढक कहता है कि आज तुम्हारे गणेश भगवान को बुलाओ। अगर आज हमारी जान बचती है तो मैं भी गणेश भगवान को मानता हूँ। मैं भी रोजाना सवा पहर चढ़ने तक सवा पहर की पूजा किया करूँगा। तो मेंढकी ने मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण किया। तो स्मरण करते ही दो गधे लड़ते लड़ते आए और उस घड़े से टकरा गए। वह घड़ा फूट गया और मेंढक और मेंढकी वहां से निकले और वापस तालाब में चले गए।
और वहां जाकर दोनों रोजाना सुबह जल्दी स्नान करते और बाद में सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश भगवान की पूजा किया करते थे। उसी के बाद खाना खाते थे। तो हे गणेश भगवान, जैसा फल मेंढक और मेंढकी को दिया वैसा सब किसी को देना। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन मास में बोई रानी तुलसा, कौन मास में बोई रानी तुलसा। कौन मास में भई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। षाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, षाढ़ मास में बोई रानी तुलसा। सावन मास में भई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। कौन मास में होई तेरी पूजा, कौन मास में होई तेरी पूजा। कौन मास में भई पटरानी महा पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में होई तेरी पूजा, कार्तिक मास में होई तेरी पूजा। माघ मास में भई पटरानी महा पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन रामा, 56 भोग 3600 व्यंजन रामा। फिर तुलसी हरि एक नमामि नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जब मेरी तुलसा होई रे सबदरी, जब मेरी तुलसा होई रे सबदरी। उसको पूजे ब्राह्मण खत्री नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। सांवरी सखी मैया तेरो यश गावे, सांवरी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति का दान दियो महारानी, दियो महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। जय हो तुलसी माता की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा, कहानियाँ और आरती अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग अवश्य दें। तो फिर मिलते हैं नए अध्याय, नए कहानी, नई आरतियों के साथ। धन्यवाद।